6 दिसंबर है। हिंदूवादी दलों ने आज जलाभिषेक करने का ऐलान किया। पूरा मथुरा छावनी बना रहा, लेकिन कई सारे ऐसे संगठन के लोग हैं जो ये मांग अब उनकी जो मांग है वो ज़ोर पकड़ने लगी है कि अयोध्या में रामलला का जिस तरह से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और ऐसे में मथुरा में भी श्यामलला में जिस तरह से जो विवाद पनपा है उसको लेकर उस विवाद का समाधान हो और जो करीब 13.37 एकड़ ज़मीन पर जिस तरह से मस्जिद वहाँ बनी हुई है उसका स्थायी समाधान निकाला जाए। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो संतगण लोग हैं, धर्म रक्षा संघ से श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास परिषद से जुड़े हुए जो संत लोग हैं वो लगातार यहाँ किस तरीके से हवन यज्ञ कर रहे हैं और उसके ज़रिए रामलला के बाद श्यामलला के मंदिर स्थापना को लेकर एक जो आंदोलन है उसकी मांग जोर पकड़ रही है। आप देख सकते हैं तमाम लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। महेंद्र प्रताप जी, आपसे बात करते हैं, किस तरह से क्या मैसेज है रामलला के बाद अब श्यामलला की का जो आंदोलन है वो जोर पकड़ रहा है? देखिए, ये श्यामलला हमारे भगवान कृष्ण का जो दिव्य मंदिर वहाँ बनना चाहिए और भगवान की 13.37 एकड़ ज़मीन है टोटल, वो विधर्मियों के कब्जे में है। हम चाहते हैं कि वो मुक्त हो वहाँ पर और वहाँ पर भगवान का जैसे प्राचीन रूप में दिव्य भव्य मंदिर था ऐसा ही दिव्य भव्य मंदिर वहाँ बनना चाहिए। हम चाहते हैं कि वो लोग वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ कभी नहीं पढ़ी जाती थी, वो नमाज़ पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया है, वो एक गलत परंपरा डाल दी है उन्होंने। हम चाहते हैं कि तुरंत वो नमाज। लोगों का कहना है कि भाई ज़मीन हमारे नाम है, तमाम कागजात हमारे नाम है, रेवेन्यू हम देते हैं। ये जो ज़मीन है टोटल ज़मीन है श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम है, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड हमारे नाम है, नगर निगम में रिकॉर्ड हमारे नाम है। जितने भी ये 1920 में जो केस चला था वो हमारे फेवर में डिसाइड हुआ। 1928 में जो केस देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो और संतगण हैं वो लगातार आज एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है आचार्य जी, अब रामलला के बाद श्यामलला बड़ा मूवमेंट बनेगा? शुरुआत हो चुकी है? नहीं, बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है। ये तो हमारा पहले से एजेंडा था कि पहले अयोध्या, फिर मथुरा, फिर काशी, इसको लेके चलना है और ये पूर्ण होकर रहेगा। इसके लिए सारे संत, सारे ब्रजवासी, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरे भारत, पूरा विश्व ये चाहता है जैसे राम मंदिर भव्य बन रहा है ऐसे जन्मभूमि भी भव्य बने। कुछ ऐसे देश में ऐसे शासक रहे जिन्होंने बहुत ऐतिहासिक गलतियाँ की हैं, ये बनी हुई बात है, वो आज तक हम भुगत रहे हैं। सबसे बड़ी गलती है कि बंटवारा ही सही नहीं हुआ। अगर आज बंटवारा सही हुआ होता तो ये लड़ाइयाँ ही नहीं हो रही होती। हम इस बात को मानते हैं, लेकिन अब हमें लगता है मोदी और योगी जी के आने के बाद में ये सब बिल्कुल साफ हो जाएगा। चिंतामणि मंदिर में लगातार तमाम मंत्रोच्चार के साथ जिस तरह से हवन संपन्न हुआ है, तो ये चीज़ें आज जिस तरह 6 दिसंबर था, जलाभिषेक की बात आह्वान किया गया, लेकिन उन्होंने सख्ती के बाद वो जगह शिफ्ट कर दी गई, दिल्ली कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें क्या कहती हैं, ये इलेक्शन भर है या ये आगे बात बढ़ेंगे? आप बार बार मैं एक बात कहता हूँ, एक भाजपा सरकार है जो कहती है वो करके दिखाती है। देखिए, अभी तक हम लोग कब से लड़ते चले आते हैं राम जन्मभूमि के लिए। ये इलेक्शन की बात नहीं है। हमें तो चाहते हैं कि भारत राष्ट्र हमारा सुरक्षित रहे। हम विश्व की कल्पना करते हैं, हम राष्ट्र की कल्पना करते हैं, प्रदेश की कल्पना करते हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, हमारा प्रदेश सुरक्षित रहे। चिंतामणि कुंज में जो हो रहा है, हमें लगता है हमारी चिंताएं खत्म होने वाली है। मंदिर में चिंताएं खत्म होंगी। क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह का देख रहे हैं आप? लगातार पुलिस का पहरा है पूरे शहर में, क्या कहना चाहेंगे? जी, पुलिस का पहरा है, परंतु हमारी जो जन्मभूमि है हमें तो वो चाहिए ही चाहिए और उसके लिए हम लोग श्री कृष्ण जन्ममुक्ति न्यास की तरफ से वो। सर, क्या लगता है 492 साल बाद जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बना, उसके बाद एक बार फिर से एक मूवमेंट सा खड़ा हो रहा है, लगातार भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है, ये कहाँ इशारा कर रही हैं? देखिए, सच बात तो ये कि अयोध्या के मामले में को तो विवाद बोला जा सकता है, मगर ये मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का कोई विवाद है ही नहीं। ये जन्मभूमि का जो स्थान है वो पूरी तरीके से हिंदुओं का स्थान है और हिंदुओं के स्थान पर अवैध रूप से इस मुस्लिम समाज ने कब्जा किया हुआ है। प्रशासन रोक क्यों लगा रहा है? आज आपने जलाभिषेक की बात। ये प्रशासन की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं। प्रशासन को अभी हमने समय दिया हुआ है। आज हमने कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की जिससे प्रशासन असहज हो, मगर हमेशा ऐसा नहीं होगा। हमारा संत समाज जाग चुका है। आज हम कोई नई रणनीति, कोई नया मूवमेंट की तारीख? अब तारीख तो नहीं, मगर रणनीति जरूर है कि हमारे यहाँ पर 1 साल के अंदर 1 लाख धर्म योद्धा तैयार किए जाएंगे, जो अगले साल 6 दिसंबर तक अगर कोई परिणाम सामने नहीं आता है तो हमारे 1 लाख धर्म रक्षा संघ की तरफ से कूच करेंगे। बड़ी बात कही है, धर्म रक्षा संघ की तरफ से 1 लाख धर्म योद्धा तैयार किए जाएंगे। सर, लगातार अब ये मूवमेंट बनने लगा है। केशव मौर्य भी कह रहे हैं सरकार में डेप्यूटी सीएम है, तो रामलला के बाद श्यामलला
नहीं, रामलला और श्यामलला की बात तो रामलला की बात तो अलग थी। अब श्यामलला की बात तो यही है कि ये तो हमारी ही भूमि है और हमारे विग्रह जो ठाकुर जी यहाँ विराजमान थे वो भूमि सच तथ्य और हमारे पास साक्ष्य हैं। आज जो ईदगाह जो मस्जिद है वहाँ पर उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। अब तो हम यही कहेंगे कि सद्भावना की जो जमुना गंगा की तहरीर की बात करते हैं वो लोग उसको समझें और जो हिंदुओं की संपत्ति है, उनके ठाकुर की संपत्ति है, उन्हें वापस करें। आप समझ सकते हैं कि अब जो भावनात्मक जो ज्वार है लगातार देश की राजनीति में अब श्याम लला अब स्थापित हो रहे हैं, ये आंदोलन बढ़ेगा। और ऐसे में आज जिस तरह से 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर को भले ही प्रशासन ने अमन चैन कायम करने के लिए कानून व्यवस्था की किसी तरह की स्थिति न बने, इसलिए छावनी पूरे मथुरा शहर को बना दिया है। लेकिन वृंदावन के चिंतामणि मंदिर में किस तरीके से आज हवन संपन्न हुआ है और क्या कहना चाहेंगे? पॉइंट लीजिए। मैं सबसे पहले तो एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस न्यूज़ चैनल को भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। सबसे बड़ी पॉइंट की बात है कि ये जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है ये सनातन हिंदू धर्म की है। हमारा इतिहास जो है वो जो पौराणिक इतिहास है, वैदिक इतिहास है, सबसे प्राचीन है, प्राचीनतम है। क्योंकि हमारे उपनिषद कहते हैं कि इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम। जो इतिहास और पुराण है, महाभारत और 18 पुराण जो हैं, ये 5वां वेद है। और उसमें जो प्रमाण है श्री कृष्ण जन्म का कि वसुदेव देवकी के यहाँ जेल खाने में साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया, उस स्थान को, उस भगवान के प्राकट्य स्थल को विदेशी आक्रांताओं ने आकर के तोड़ा। आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं कि औरंगजेब ने उस समय इसके लिए कहा था कि उन मंदिर की मूर्तियों को मस्जिद में, कुदैशिया मस्जिद में जाके उसके सीढ़ियों पर चिनवा दिया जाए। जी हाँ, उसकी बातें आपकी तरफ से? जी हाँ, उसके साक्ष्य हैं। हमारी तरफ से जो भी केस दायर किया गया है, जो मुकदमा दायर किया गया, कोर्ट में चल रहा है। जी हाँ, अभी यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे वकील साहब महेंद्र प्रताप सिंह ने जो दायर किया है उसमें साक्ष्य जो है सबमिट किए हुए हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है पॉइंट की कि जो विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, औरंगजेब जैसे आतताइयों, विदेशियों विधर्मियों के द्वारा, विदेशी विधर्मियों के द्वारा जो क्रूर कृत्य किया गया, हमारे सनातन धर्म को कलंकित किया गया, उस पर आज का जो भारत में रहने वाला मुस्लिम समुदाय है वो अपना पक्ष और अपना दावा क्यों ठोकता है? अगर विदेशी आक्रांता के द्वारा कोई कुकर्म किया गया है और यहाँ का मुस्लिम समुदाय उसका पक्ष लेकर के खड़ा होता है तो वो भी विदेशी आक्रांता के ही समान अपराधी हुआ। मैं शासन और प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। और जो प्रशासन की मजबूरियाँ हैं कि आज हम लोगों को वहाँ नहीं दिया, हाँ, जो जलाभिषेक करने के लिए या दुग्धाभिषेक करने के लिए गोपाल जी का नहीं जाने दिया गया, ये बहुत बड़ी विडंबना है। और अभी तो हम लोग शांत हैं और हम शांति और सौहार्द का ही भाव रखते हैं, इसीलिए हम यहाँ इस चिंतामणि आश्रम में, मंदिर में शांति और सौहार्द पूर्वक हम लोगों ने गोपाल जी का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया है, हवन यज्ञ किया है। तो कुल मिला के लगातार अब ये मूवमेंट बन रहा है कि रामलला के बाद श्याम लला की जो बात है वो जोर पकड़ने लगी है। धर्मरक्षा संघ हो या श्री कृष्ण न्यास हो, इनकी तरफ से कहा गया है कि वो लगातार अब आंदोलन की रूपरेखा जल्द से जल्द तय करने वाले हैं और इसी साल डेट को, अगले साल, वो करीब 1 लाख जो धर्म योद्धा हैं उनको तैयार करेंगे। तो कुल मिला के आज इस तरह का माहौल है, पूरे मथुरा छावनी बना हुआ है। लेकिन वृंदावन में आज बड़ा हवन यज्ञ करके एक बड़ा मैसेज देने की दिया है साधु संत समाज ने। एक साक्ष्य वाला ले लो। वृंदावन से नितिन उपाध्याय, एबीपी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।